तो 5.3 हमारी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है द फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें इन एपीज का सम निकालना है। देखो एपीज का सम मतलब इस एपी में जितनी भी टर्म्स हैं, अगर हम इन सारी टर्म्स को प्लस कर देंगे तो क्या आंसर आने वाला है हमारा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो भाई पहली टर्म हमारी यहाँ पर दे रखी है 2, सेकेंड टर्म हमें दे रखी है यहाँ पे 7। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी है 2 और सेकंड टर्म है 7 और थर्ड टर्म है हमारी 12। हमें क्या बताना है, इस एपी की पहली 10 टर्म्स, लिखा है ना 2 10 टर्म्स, 2 10 टर्म्स मतलब इस एपी की पहली जो 10 टर्म्स हैं उन सबको प्लस करके क्या आएगा ये हमें बताना है। तो यहाँ से हमारा डी जो निकलेगा वो निकलेगा A2 माइनस A1, यानी राइट टर्म माइनस लेफ्ट टर्म, या कोई भी राइट टर्म पकड़ो माइनस लेफ्ट टर्म कर लो, और ये आ जाएगा 7 माइनस 2 जो आ गया 5। ठीक है, तो डी यहाँ से हमारा आ चुका है जो आ गया 5। और इसके बाद हमें निकालना है S10। देखो सम ऑफ 10 डिजिट्स या सम ऑफ 10 टर्म्स, यहाँ से हमें निकालनी है S10 की वैल्यू, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं Sn/n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये Sn का फॉर्मूला है। जब अभी तक हमने सारे के सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए हैं Sn के फॉर्मूले में, नहीं पता तो पहले जाके देख लेना, आराम से मिल जाएंगे इसकी पूरी प्लेलिस्ट में। तो Sn ये है हमारा सम ऑफ n नंबर्स, और n कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 10 टर्म्स हैं हमारे पास। तो ये हो जाएगा S10 इक्वल टू 10/2 इंटू 2 इंटू ए। ध्यान से देखो a यानी फर्स्ट टर्म है हमारी 2 प्लस n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 जहाँ पे n की वैल्यू हमारी 10 आ गई, और इंटू d से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो है 5। यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस अभी अभी आया था जो है 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा S10 का कैलकुलेशन शुरू। तो यहाँ से काटो खचाखच, ये कटा 5 से, 5 मल्टीप्लाई, जब कुछ नहीं लगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा है बीच में, और इसके बाद हमारा बचा 2 2s are 4 प्लस, देखो 10 में से 1 गया 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 45। अब यहाँ से आ जाएगा ये 5 इंटू 45 प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा 49, और 49 इंटू 5, 9 5 45, ये हो जाएगा 245। ठीक है, 245। यानी इस एपी में जो पहली 10 टर्म्स हैं अगर हम उनको प्लस करेंगे, यानी 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस जो भी ये टर्म्स आती जा रही है इनको प्लस करेंगे अप टू 10 टर्म्स, तो हमारा आएगा 245। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट यहाँ पे हमारा जो इसी के बगल में है, टोटल 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब सेकंड पार्ट की ज़रा बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा कह रहा है, यहाँ से शुरू कर लेते हैं इनको। फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है, नेगेटिव टर्म है हमारी, बहुत बढ़िया, -37, और सेकंड टर्म हमारी दे रखी है वो 90 -33। ठीक है, यहाँ से हमें डी निकालना है। डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन राइट माइनस लेफ्ट टर्म कर लेंगे। तो ध्यान से निकालना क्योंकि नेगेटिव टर्म्स हैं। ये आ जाएगा हमारा, पहले लिख लेते हैं चलो उसके भी, A2 माइनस A1। देखो A2 कितना है हमारा -33 और माइनस ऑफ 37। ध्यान से देखो A2 की जगह हमने ये लिख दिया और A1 की जगह पर हमने A1 की वैल्यू पुट कर दी, और दोनों हमारी टर्म्स नेगेटिव हैं, इनको करना है माइनस। ठीक है, देन -33, यहाँ से माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा +37, और ये -33 + 7 प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आएगा हमारा 4, और साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो ये लग गया हमारा +4। ठीक है, डी हमारा कैलकुलेट होके आ गया है +4। अब इसके बाद ए हमें पता ही है जो है -37, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे S12, यानी n की वैल्यू हमें 12 दे रखी है। पहली 12 टर्म्स को, इसकी पहली 12 टर्म्स को प्लस करके क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, तो Sn फिर से लिखेंगे फॉर्मूला हम, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n हमारा था यहाँ पे कितना, 12/2 इंटू 2 इंटू a। देखो a हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है, -37। ठीक है, तो -37। नेगेटिव टर्म्स को बड़ा आराम से ना ब्रैकेट्स में लिखा करो, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती है इनसे। प्लस n-1 यानी 12 - 1 इंटू डी। डी कितना आया था हमारा, डी हमारा आया था 4। अभी अभी डी निकाला था हमने ताज़ा दे दो +4। ठीक है, तो ये कट गया 2 से 6 12, 6 इंटू, यहाँ पे देखो 2 को हमने 37 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 37 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 14 1 4 3 6 70 -74 आएगा। ठीक है, 2 37 से 74 होता है, और ये टर्म प्लस में है, ये टर्म माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देन यहाँ से +12 - 1 होता है 11,
11 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 44। अब ध्यान से देखो, प्लस 44, ठीक है, ये प्लस तो यहाँ का लग गया और इस पूरी चीज़ को सॉल्व करके हमारा 44 आ गया। फाइन। इसके बाद अब बचा हमारा 6 इंटू -74 और +44। प्लस माइनस माइनस होता है तो दोनों को माइनस करेंगे, ये आएगा 30, वो भी माइनस का 30 क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो 6 3 18 होता है, दैट इज़ 180 आंसर आ जाएगा, और वो भी माइनस का क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये आ गया हमारा -180। मतलब अगर हम इस एपी की पहली 12 टर्म्स को, पहली 12 टर्म्स को अगर हम प्लस करेंगे, पहली 12 टर्म्स को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा -180। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारा यहाँ पे है 0.6, 1.7, देन है 2.8 और इसकी हमें 100 टर्म तक, यानी पहली जो हमारी 100 टर्म्स आएंगी उनको प्लस करके क्या आएगा ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले वही अपना पुराना काम A1 लिख लेते हैं 0.6, सेकेंड टर्म हमें दे रखी है 1.7, थर्ड टर्म हमें दे रखी है यहाँ पर कितनी 2.8, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें, तो सेम राइट माइनस लेफ्ट करेंगे, जो आएगा 1.7 माइनस 0.6, ठीक है। 6 ये तुम्हारा आ जाएगा 4, 1.1, ठीक है। 1.1 का हमारा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, और हमारी n की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, यानी पहली 100 टर्म्स का हमें सम निकालना है। और यहाँ से हमारा फॉर्मूला लगेगा अगेन Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। और ये है S100 इक्वल टू 100/2, दिख रहा है, n की जगह पे हमने 100 पुट कर दिया, n की जगह पे 100 आ जाएगा, 100/2 इंटू 2 इंटू a, ठीक है, प्लस n-1 इंटू d। d कितना है हमारा यहाँ पे 1.1, d कितना है 1.1, ठीक है। ये हमारा सारा सेटअप हो चुका है। अब हमें बस कैलकुलेशन करनी है। तो ये कटा पहले 100 से कटेगा 2, 50 बचा हमारा यहाँ पे 50 इंटू, अब यहाँ से 2 इंटू 0.6 करेंगे तो ये हमारा आएगा यहाँ से 1.2 प्लस देखो 99, ये है हमारा 99, 100 माइनस 1 99 हो गया, और इंटू 1.1, यहाँ से 99 इंटू 1.1 करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 108.9, 108.9, ठीक है, 108.9। फाइन, मल्टीप्लिकेशन आराम से कर लेना, 99 इंटू 1.9, ये हो जाएगा 108.9। अब इसी 108.9 में हमें क्या करना है, प्लस करना है 108.9 हमें प्लस करना है यहाँ से 1.2, तो ये हो जाएगा हमारा 110.1, ठीक है। अब यहाँ से 110.1 मल्टीप्लाई करना है 55 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी हो जाएगा 5505, और डेसिमल आगे तुम्हें शिफ्ट करने पड़ेंगे 5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5505, और ये है हमारी पहली 100 टर्म्स का सम, इस एपी के पहले 100 टर्म्स का सम। अब फोर्थ पार्ट हमारा यहाँ पे, जिसमें फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 1/15, सेकेंड टर्म हमें दे रखी है 1/12 और थर्ड टर्म है हमारी 1/10, ठीक है। यहाँ पे भी हमें सेम करना है, टोटल 11 टर्म्स का हमें सम निकालना है, दैट इज़ n हमारा आ जाएगा यहाँ पे 11, और यहाँ से d निकालना पड़ेगा हमें पहले। d होगा हमारा अगेन वही a2 माइनस a1, जो हो जाएगा राइट टर्म माइनस लेफ्ट टर्म, ठीक है, राइट टर्म माइनस लेफ्ट टर्म हो जाएगा, और a2 यानी 1/12 माइनस a1, यहाँ पे a1 लिखना है, a1 यानी 1/15, ठीक है। तो चलिए दोनों का एलसीएम लेते हैं फटाफट से, 12 और 15 एलसीएम आ जाएगा हमारा 60, और ये हो गया हमारा 12 5 माइनस 15 4, ठीक है। देखो कैसे करा हमने, 60 और 12 को डिवाइड करा, आंसर आया 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5, ठीक है। अगेन 60 और 4 को हम 15 को हमने डिवाइड किया तो आंसर आया हमारा 4, और 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 4, और ये हो गया हमारा 5 माइनस 4/60, जो आ जाएगा 1/60। ध्यान से देखो, डी हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन में आया जो है 1/60, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था S11 की वैल्यू, हमें यहाँ से निकालनी है। तो इन सबको, एक मिनट, इन सबको उठा के ज़रा कोने में रख देते हैं, जीरा पोर्शन, ठीक है। और यहाँ से हमें निकालना है S11 की वैल्यू, तो ये हो जाएगी हमारी n/2 इंटू 2a, a देखो कितना है हमारा, a है 1/15, ध्यान से देखो n/2 इंटू 2a प्लस, अब यहाँ से आएगा हमारा प्लस
n माइनस वन इंटू डी कितना आया था हमारा 1/60, डी आया था हमारा 1/60। दोबारा देखो एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, डी हमारा आया था यहाँ से 1/60 और ये हो गया 11/2 मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2/15, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, प्लस ये हो गया हमारा 11 माइनस 1, ये हो जाएगा 10 और फिर 10 ऊपर का 10 नीचे के 60 से कटेगा तो यहाँ पे 6 बचेगा। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास बचा +1/6। दोबारा देखो कैसे, यहाँ पे इसको सॉल्व करके आ गया 10 को हमने 60 से काटा, बचा 6 और यहाँ पे हमारे पास है 1/6, ठीक है, तो ये हो गया +1/6 और यही यहाँ पे लिखा है +1/6, ठीक है। बस यहाँ से अब सॉल्व कर लो ना, 11/2 मल्टीप्लाई 2 और 15 और 6 का एलसीएम ले लोगे यहाँ पे, ये आ गया 30 को फिर हमने 30 को हमने यहाँ पे 15 से डिवाइड किया तो आ गया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आया 4 और फिर यहाँ पे हमने 30 को 6 से डिवाइड किया, आंसर आया 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 5 प्लस के साथ। ये हो गया 11/2 मल्टीप्लाई 9/30। चलो कुछ बचा यहाँ पे, कट रहा है, कट तो रहा है, 11 ज़ा 99/60। ध्यान से देखो हमें यहाँ पे 9 को 11 से मल्टीप्लाई किया 99, 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया हमारा 60, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 99/60। इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों को 3 से काट दो, 33/20 हमारा आंसर आ गया, दैट इज़ 33/20। तो ये हमारा आ गया S11 की वैल्यू, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं 2 की तरफ।